तो अभी माशाल्लाह से फ़्रेश हो गए हैं, ये खा पी भी रहे हैं। अभी मैंने गाजर डाली है तो वो ये इन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। तो ये पोटर पिजन्स में से क्रॉस है जो बलून बना लेते हैं जब मस्ती में होते हैं। ठीक है, उनमें से एक ये है। ठीक है, ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अपने गांव जा रहा हूं। वहां से मैंने रैबिट्स लेकर आने हैं और रैबिट्स के लिए मैंने जो है वो केज तैयार कर लिया है, उनका पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। बहुत बेस्ट सेटअप बन गया है। एक पेयर के लिए या 2 भी पेयर उसमें रखूँ तो वो बड़े अच्छे से आ जाएंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी गाँव जाकर। तो फाइनली दोस्तों मैं गांव आ चुका हूं। कल जो है वो मैं गांव पहुंचा हूं, तो कल मैं वीडियो नहीं बना सका, थोड़ी सी मसरूफियात ही इस तरह की थी। तो आज मैंने वीडियो बनाई है और सुबह मैं फ्रेश हो चुका हूं। तो अभी मैं यहां पर आपको फैंसी पिजन्स भी दिखाऊंगा और साथ में रैबिट्स भी दिखाऊंगा। अभी मैं छत पर हूं, तो अभी मैं नीचे जाऊंगा और मेरे मामू का एक मुर्गा है जो मुझे बहुत पसंद आया, उसका भी शौक कराऊंगा। वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो यार ये वो मुर्गा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही अच्छा लगा है, मुझे बहुत पसंद आया है। ठीक है, अभी ये पट्ठा है, तकरीबन 10 महीने इसकी एज होगी। हल्के हल्के से डुक निकलना स्टार्ट हुए हुए हैं। अभी अभी ये अजान भी देनी स्टार्ट की है इसने। तो बहुत ही हालत में ये मुर्गा है, चेक करें, शौक करें आप, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। इसकी गर्दन पे कुंडल भी निकल रहे हैं और अभी जूं जूं इसकी कुरीज जो है वो मुकम्मल होगी और भी खूबसूरत ये होगा, उस और ज़्यादा इसके कुंडल हो जाएंगे माशाल्लाह से। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले जो है रैबिट्स का सेटअप बना हुआ है। रैबिट्स का जो है सेटअप बना हुआ है माशाल्लाह से। ये देखें सारे किस तरह से इकट्ठे हुए हुए हैं। अब ये समझ रहे हैं कि मैं इनको कुछ खाने पीने के लिए डालने आया हूँ, तो इसलिए इकट्ठे हो गए हैं, सारे इस तरफ आ गए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। इनमें रेड भी हैं, फुल वाइट भी हैं, ब्लैक भी हैं और रेड आइज़ वाले भी हैं। ये जो फुल वाइट का पेयर है ना, नज़र आ रहा है आपको, इनकी जो आंखें हैं फुल रेड हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों ये है पिजन्स का सेटअप। ठीक है, एक बाहर भी खुड्डा है, एक ये खुड्डा है जो इनका मास्टर केज है। यहाँ पर ज़्यादा सारे पिजन्स हैं और ये इनके ब्रीडिंग बॉक्सेस भी बने हुए हैं और इनमें से ये है एक। ठीक है, ये पोटर पिजन्स में से क्रॉस है जो बलून बना लेते हैं जब मस्ती में होते हैं। ठीक है, उनमें से एक ये है। ठीक है, ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है और इसकी हाइट देखें, हर वक्त इसका जो बैलून है वो इसी तरह रहता है। अब जब ये और मस्ती में होता है तो ये फुला लेता है इसको, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके अलावा ये लक्के कबूतर भी हैं यहाँ पर और वो कबूतरी मेरे ख्याल में अंडों पर बैठी हुई है। ये मुर्गी अंदर पता नहीं क्या कर रही है। और पिछली बार जब मैं आया था तो ये भी था, तो तब ये छोटा था। अभी देखें माशाल्लाह से ये बड़ा हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। के अलावा ये भी पोटर पिजन्स का पेयर है, ये जो नीचे हैं बैठे हुए हैं कॉर्नर में। के अलावा ये भी पोटर पिजन है। या बाहर निकलेंगे या नहीं अभी मुझे नहीं पता। तो दोस्तों मैंने जो मुर्गी, याद होगा आप लोगों को कि अपने मामू को परचेज करके दी थी जेलम से, तो वो इन्होंने ली तो बच्चों के लिए थी। ठीक है, तो उस बार इन्होंने मुर्गी को बिठाया था कुड़क पे, लेकिन मुर्गी ने एक बच्चा भी नहीं था निकाला। तो इस बार जब मैं गांव आया हूं तो लकीली वो मुर्गी जो है अंडे दे रही थी, तो आज जो है वो कुड़क भी बैठ गई है। तो इन्होंने मुझे बोला कि खुद ही इस बार अंडे रखो। तो ये अंडे हैं जनाब, इन्होंने अंडे इकट्ठे किए हुए हैं, सारे नंबरिंग दी हुई है और इनमें से कुछ अंडे मैं भी लेकर आया था शहर से। इन्होंने बोला था कि हीरे अंडे चाहिए, तो उनमें से कुछ अंडे मैंने भी दिए हैं इनको। तो वो सारे अंडे ये इकट्ठे किए हुए हमने इसमें, इस डब्बे में। तो ये सारे अंडे भी मुर्गी के नीचे रखेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर और इंशाल्लाह जो है अल्लाह से दुआ करेंगे कि मुर्गी जो है रिज़ल्ट भी दे और बच्चे भी जो है वो सारे निकाले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुर्गी है जनाब, आप लोगों ने पहले देखी हुई है, मैंने शौक भी कराया हुआ है। फुल वाइट मुर्गी है, बोस्की नोक नली में है, हीरी मुर्गी है, ये टोपलों में से है। तो भी बिस्मिल्लाह हम करेंगे कि अंडे ये नीचे ले ले, मुर्गी सामने रख देंगे, अंडे खुद नीचे ले लेगी अंडे। तो दोस्तों ये अंडे मैंने सामने रख दिए हैं मुर्गी के। तो अभी थोड़ी देर के बाद मुर्गी खुद ही ना इनको अंडों को अपने नीचे करने लग पड़ेगी। तो दोस्तों कुछ टाइम हमने दिया था मुर्गी को, हम बाहर चले गए थे तो अकेले छोड़ा था, तो मुर्गी ने सारे बाकी अंडे अंदर कर लिए हैं, बस एक रह गया। तो ये भी मैं मुर्गी के करीब कर देता हूँ कि ये भी अंदर कर ले। ठीक है, बाकी सारे अंडे आप देख सकते हैं माशाल्लाह मुर्गी ने जो है वो अपने अंदर ले लिए हैं, तो ये भी अंदर कर लेगी। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि
बच्चे भी सारे निकलें और इंशाल्लाह बच्चों का रिजल्ट भी जो है वो अच्छा हो। तो दोस्तों हमें गांव में 3 दिन हो चुके हैं, तो आज जो है हमारी रवानगी है। हम झेलम की तरफ वापस रवाना होंगे घर की तरफ। तो आज हम रवाना होने ही लगे थे, तो एक मामू ने जो है हमें पिजन्स का एक पेयर गिफ्ट कर दिया है, और दूसरे जो मामू हैं उन्होंने हमें एक रैबिट्स का जो है एक पेयर जो है गिफ्ट कर दिया है। तो रैबिट्स की जगह भी हमने बनाई हुई है, और पिजन्स जो हैं हमारे ऑलरेडी हैं, तो उनके साथ जो है पिजन्स को छोड़ देंगे। ये न्यू पिजन्स हैं, तो ये अभी पट्ठे ही थे, छोटे छोटे बड़े हुए हैं, नए नए इनके पर निकले हैं, तो इनको भी उनके साथ छोड़ देंगे। तो अभी आपसे झेलम में जाकर ही मुलाकात होगी। तो दोस्तों फाइनली जो है हम घर पहुंच चुके हैं झेलम, और मैंने जो है खरगोश भी निकाल कर अपनी जगह पे बंद कर दिए हैं, और जो पिजन्स हैं वो भी मैंने इस केज में बंद कर दिए हैं बाकी पिजन्स के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं लेकर आया हूँ रैबिट्स का जोड़ा, रैबिट्स का पेयर लेकर आया हूँ। एक जो है वो फुल वाइट तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से रेड है, बाकी वाइट कलर है उसका, और एक जो है वो फुल रेड कलर में है। ये देखें इस माशाल्लाह से कितने क्यूट हैं, और ये बच्चे हैं अभी, तो कुछ टाइम ये लगाएंगे। अभी वैसे भी ब्रीडिंग का मौसम नहीं है, कुछ टाइम ये वैसे भी लगाएंगे, तो फिर ये ब्रीडिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने कॉटन भी अंदर फिक्स कर दिया है, तो जब रात को इनको ठंड लगेगी तो उस तरफ से ये ओपन है, उस तरफ से ये कॉटन के अंदर घुस जाया करेंगे। अभी मैंने इनको गाजर डाली हुई है, ये देखें कितने आराम से और कितनी स्पीड में ये खा रहे हैं। भूख लगी हुई थी इनको, क्योंकि सुबह से ये जो है इस डब्बे में बंद करके मैं लेकर आया हूँ, तो बीच में कुछ भी नहीं था खाने वाला। दोस्तों रैबिट्स तो आपने देख लिए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं पिजन्स का पेयर लेकर आया हूँ। तो वो मैंने यहाँ पर अंदर बंद कर दिया था, ठीक है। तो हमारे जो अपने पिजन्स थे ना, उनमें से जो सबसे बड़ा वाला वाइट कलर का मेल था ना, वो इनको मारने लग गया था आते ही। ये लेकर आया हूँ, ये जो मैला सा हुआ है, और एक ये पिजन है। ये दोनों बच्चे हैं, अभी कोई पता नहीं है कि कबूतर कौन सा है और कबूतरी कौन सी है। तो जो हमारा जो मेल था ना वाइट कलर का, वो मैंने यहाँ पर बंद कर दिया नीचे, क्योंकि वो इन दोनों को मारने लग पड़ा था। तो अभी ये थोड़ा सा चले फिरेंगे, जिसकी वजह से इन पता लग जाएगा कि अब हमारा ये घर है। तो फिर उसके बाद जो है मैं सबको निकाल दूंगा, तो वो सब भी इनके साथ यहीं पर इसी केज में जो है रहेंगे। यहाँ पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक डंडा लगा दूं, तो उड़कर वहाँ पर भी बैठ जाया करें। अगर कोई मारे भी तो वहाँ पर जो दूसरे जो है वो उसके ऊपर बैठ जाए, और जो बाकी हैं वो नीचे ही रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।